जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th बीएससी मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 और ये है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। कोई ट्रायंगल ABC है, कोई ट्रायंगल ABC है और ये B पर राइट एंगल है। तो B पर राइट एंगल है यानी यहाँ जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री होगा। और एक बात आप हमेशा ध्यान में रख के रहिएगा कि 90 डिग्री एंगल का जो फ्रंट साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। अब देखिए दिया हुआ है AB = 24। AB की जो वैल्यू है ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC की वैल्यू आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोगों को हाइपोटेनियस मालूम होना चाहिए और इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। AB की वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर और प्लस BC की जो वैल्यू है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे 576 हो जाएगा और फिर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें AC स्क्वायर इक्वल टू दोनों को ऐड कर देंगे 625 हो जाएगा। और फिर यहाँ से AC की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर अपोजिट साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट 625 और AC इक्वल टू हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट ले लीजिए तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये AC की जो वैल्यू है ये 25 सेंटीमीटर हो गई। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, डिटरमाइन। फर्स्ट में कहा जा रहा है कि साइन A की वैल्यू फाइंड करना है और फिर कॉस A की भी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए आप जरा, अब एंगल A लेना है, याद रखे रहिए। जब एंगल A हम लेंगे, क्योंकि यहाँ साइन A और कॉस A है, इसका मतलब एंगल A लेना है। जब हम एंगल A लेंगे तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। तो अब हम यहाँ से साइन A की वैल्यू निकालें। आपको मालूम है साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और हाइपोटेनियस है AC। तो BC की वैल्यू 7 है और AC की वैल्यू 25 है। साइन A की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसके बाद कॉस A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कॉस A की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो एंगल A के लिए बेस जो होगा वो AB हो जाएगा और हाइपोटेनियस जो होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। AB की वैल्यू है 24 और AC की वैल्यू है 25। तो यहाँ से साइन A और कॉस A की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में साइन C की वैल्यू निकालनी है और फिर कॉस C की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब कि यहाँ एंगल C लेना है। तो अब देखिए जब एंगल C हम लेंगे
तो एंगल सी का जो फ्रंट साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी अब परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर हो जाएगा और बेस जो होगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ निकालते हैं साइन सी। तो साइन सी इज इक्वल टू फार्मूला आपको मालूम है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और हाइपोटेनियस जो होगा वो कभी चेंज नहीं होता है, ए सी ही होगा। तो ए बी की जो वैल्यू है 24 है और ए सी की वैल्यू 25 है, यानी यहाँ से साइन सी की वैल्यू निकल गई। अब अगर हमको यहाँ से कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल सी के लिए बेस जो होगा ये बी सी हो जाएगा और हाइपोटेनियस ए सी हो जाएगा। बी सी की वैल्यू 7 और ए सी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमको साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड हुई। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट था, ये दोनों पार्ट सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इन फिगर 8.13, ये जो फिगर आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये 8.13 यही है। फाइंड tan p माइनस कॉट और, ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखें इसका मतलब ये हुआ कि एक बार एंगल P लेंगे तो tan P की वैल्यू मिलेगी, एक बार एंगल R लेंगे तो cot R की वैल्यू मिलेगी। लेकिन इसके पहले हमको QR की वैल्यू फाइंड करनी होगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर देखें ये हो जाएगा PR स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर QR स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर PR स्क्वायर। फिर देखिए क्या मिलेगा, सॉरी ये है PQ, ये है PQ का स्क्वायर। अब PR की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये है QR का स्क्वायर, PQ की वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर। फिर ये देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा और ये है आपका QR का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। 144 को इधर लाते हैं, 169 माइनस 144 इजकल टू QR का स्क्वायर हो जाएगा और ये 169 माइनस 144 ये 25 इजकल टू हो जाएगा QR स्क्वायर। यहाँ से QR की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर अपोजिट साइड में जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 निकल जाएगा, ये QR की वैल्यू निकल गई। अब देखें हम एंगल P को लेंगे, ये एंगल P हो गया। तो जब एंगल P होगा तो QR परपेंडिकुलर हो जाएगा और PQ जो है ये बेस हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं tan P की वैल्यू निकालते हैं। tan P इज इक्वल टू QR परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा QR अपॉन बेस हो जाएगा PQ। तो QR की वैल्यू 5 है और PQ की जो वैल्यू है ये 12 है। तो यहाँ से tan P की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब एंगल R हमको लेना है। देखिए एंगल R, जब एंगल R लेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ और फिर बेस हो जाएगा QR। तो हमको अब cot R की वैल्यू निकालनी है, cot R। तो जब cot की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस जो है QR होगा, QR और परपेंडिकुलर जो होगा ये PQ हो जाएगा। QR 5 है और PQ 12 है। तो हमको tan P की वैल्यू मालूम हो गई
कॉट आर की वैल्यू मालूम हो गई, अब यहाँ रख देंगे और रख करके वैल्यू फाइंड करेंगे। देखें ये है tan p माइनस कॉट आर, तो tan p की वैल्यू आपने देखा है 5/12 और कॉट r की भी वैल्यू है 5/12, तो 5/12 से 5/12 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व होता है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आप बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे तथा उसको ऑल पे कर देंगे ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।